एक लड़की की एक पुलिस वाले के साथ शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जब डोली पहुंची घर पे, थोड़ी देर के बाद ही उस दुल्हन ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अपने ससुराल वालों को गालियां निकालनी शुरू कर दी। उसका पति जो पुलिस का सिपाही था, उसने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों ही आते इतना गुस्सा कर रही हो, मेरे घर वालों ने ऐसा क्या कर दिया जो सबको गालियां निकाल रही हो। कहती मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ, थोड़ी देर पहले ही मेरे पर्स में 1,000 रुपये थे, वो किसी ने निकाल लिए हैं। उस पुलिस वाले ने मन ही मन कहा 500 तो मैंने निकाले थे, बाकी 500 कौन निकाल के ले गया। एक बार एक चोर किसी सेठ के घर चोरी करने गया। बहुत बड़ी तिजोरी देखी उसने वहाँ पे। जब वो उसे तोड़ने लगा तो वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि इस तिजोरी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप 3, 6, 5 नंबर घुमाएं और ये लाल वाला बटन दबाएं तो तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और सारा माल अपने आप मेरे पास आ जाएगा। उसने बिल्कुल ठीक उसी तरह किया। उसने 3, 6, 5 नंबर घुमाया और लाल बटन को दबा दिया। जैसे ही उसने लाल बटन को दबाया तो पूरे घर में बड़ी ज़ोर से अलार्म बज गया। घर वाले भी सारे उठ के और पुलिस वाले भी तुरंत वहाँ पे आ पहुँचे और उस चोर को पकड़ लिया। जब पुलिस वाले उस चोर को पकड़ के ले जा रहे थे तो उसने कहा कि दुनिया में विश्वास नाम की तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई, आज तो मेरा इंसानियत से विश्वास ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। कल अखबार में पढ़ा कि एक आदमी रात को अकेले रास्ते पे जा रहा था तो एक चोर ने उसको रास्ते में रोक लिया और नकली पिस्तौल दिखाकर उसका बैग लूट लिया। जब उसका बैग छीन लिया और जाने लगा तो चोर ने उस आदमी को कहा आप तो बड़े डरपोक किस्म के इंसान हो, मेरी तो नकली पिस्तौल है और सबसे बड़ी बात इसमें कोई गोलियां भी नहीं है और तुम 1 मिनट में डर के अपना बैग मुझे दे दिया है। उस आदमी ने भी आगे से हंसते हुए कहा चोर भाई ले जाओ बैग, बैग भी खाली है, उसमें भी कुछ नहीं है। हम फिर हाजिर हैं हंसी की महफिल को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज बात चल रही थी पुलिस वालों की, तो पुलिस वालों पे हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर रहे थे। उम्मीद है कि पुलिस वाले बुरा नहीं मानेंगे, वो भी इस चीज़ को खुल के एंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो एक मंत्री जी का किस्सा सुनाता हूँ। वो अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ एक दिन चुनावी भाषण देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में 5 डाकुओं को उन्होंने घेर लिया। तो एक सिपाही ने कहा सर आप फिक्र नहीं करो, 2 डाकुओं को मैं संभाल लूँगा। दूसरे सिपाही ने कहा सर आप चिंता नहीं करो, 2 डाकुओं को मैं संभाल लूँगा। मंत्री जी ने कहा ठीक है, 2-2 को तुम संभाल लो और 5वां डाकू मुझे संभाल लेगा। पुलिस वालों पे हर किस्म के कोई ना कोई इल्ज़ाम तो लगते ही रहते हैं। एक दिन एक पुलिस वाला अपने दोस्त के घर गया, उसकी बीवी को देखा और बोला यार तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। उसके मन में पता नहीं क्या आया, तो उसने कहा यार तू इसकी ब्यूटी पे मत जा, ये खूबसूरती बस ऊपर ऊपर की है, अंदर से तो असल में ये बिल्कुल पागल है, ना तो इसे घर का कोई काम आता है और ना ये अच्छी तरह बातचीत कर सकती है। तो उस पुलिस वाले ने कहा फिर इस पागल बीवी को घर में क्यों रखा हुआ है, तू इसको मुझे दे दे, मैं अपने आप इसको ठीक करा लूँगा। चंद दिन पहले पुलिस वालों ने एक चोर को पकड़ के कोर्ट में पेश किया। जज साहब ने उससे पूछा कि तूने गहनों की दुकान में चोरी क्यों की। तो चोर ने कहा सर इन्होंने ढेर सारे गहने शोकेस में रखे हुए थे और उसके ऊपर खुद ही बोर्ड लगाया हुआ था कि सुनहरी मौका हाथ से ना जाने दें, तो अब इस तरह के मौके को छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है। जज साहब ने कहा लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने इतने सारे लोगों के सामने ये चोरी कैसे की। चोर कहता साहब मेरा तो ये धंधा है, अब आप इस उम्र में सीख के ये सब कुछ क्या करेंगे।
पुलिस वालों की बात तो बहुत हो गई, अब आओ देखते हैं हंसी के कुछ और रंग। बात करते हैं कुछ मोटे लोगों की। इस दुनिया में मेरे जैसे बहुत से मोटे लोग हैं। ना जाने पतले लोगों को हम में ऐसा क्या दिखाई देता है कि बिना बात के ही हमें देखकर हंसने लगते हैं। हम चलते हैं तब भी लोग हंसते हैं, कहीं कुछ खाते पीते हैं तब भी उनको हंसी आती है। मोटे आदमी कुछ भी कर लें, आम लोगों को उन पर हंसी आ ही जाती है। हर कोई किसी न किसी बात पर मोटे आदमी का मजाक उड़ाता है। लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि मोटे आदमी हमेशा खुश रहते हैं और वह होते भी बहुत हंसमुख हैं। इसका एक खास कारण है। मैं ये राज की बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप वादा करो कि आप आगे किसी और को नहीं बताओगे। तो लो फिर सुनो कि मोटे लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं। ये तो आप भी मानते हैं कि मोटे आदमी से हर कोई मजाक कर लेता है, वह फिर भी बैठे बैठे हंसता रहता है। कुछ लोग तो मोटी औरत को देखते ही कहते हैं, ओ मोटी आ गई जे। बात चल रही थी मोटे आदमियों की, तो मोटे आदमियों को खुश रहना ये उन बेचारों की मजबूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह की मजबूरी है कि आदमी को खुश रहना पड़ता है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि मोटे आदमी को कोई अगर तंग करता है तो ना तो वो बेचारा जल्दी से उठ के उसे पकड़ सकता है, ना ही दौड़कर उसे मार सकता है। तो ये तो उसकी मजबूरी हुई ना। एक मेरा दोस्त जो कि मुझसे भी बहुत मोटा है, वो किसी दिन काला और पीले रंग का सूट पहन के निकलता है तो लोगों को लगता है कि टैक्सी आ गई है। लोग उसे देख के वहाँ पे रुक जाते हैं। किसी दिन वो ब्लू सूट पहनकर सड़क पे आ जाए तो छोटे बच्चे उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ब्लू लाइन बस आ गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर दो बहुत ही मोटे आदमी कोई बात कर रहे हो, किसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे हो, तो आप उन्हें क्या कहोगे। सोचो सोचो, कुछ तो दिमाग में आएगा, बताओ। और क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि ये दोनों बहुत ही भारी भरकम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। कल रात मैं अपने डॉक्टर के पास बैठा था तो वहाँ पे एक बहुत ही मोटी औरत डॉक्टर साहब के पास आई और आते ही बोली, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी जल्दी से दवाई दो कि मैं बहुत पतली हो जाऊं। डॉक्टर ने कहा, आप तो बहुत सालों से ऐसी हैं, इतनी भारी शरीर से चल रही हैं, तो आज अचानक क्या हो गया, पतला होने का ख्याल कैसे मन में आ गया। उस औरत ने कहा, डॉक्टर साहब आज मेरा बर्थडे है और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही सुंदर तोहफा दिया है, लेकिन मैं किसी तरह भी उसमें फिट नहीं आ रही। डॉक्टर ने कहा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दवाई की पर्ची बनाई और कुछ दवाइयाँ उसको दे दी। डॉक्टर साहब ने उसे समझाया, अगर ये दवाइयाँ आप लगातार लेते रहो तो आप कुछ दिनों में पतली हो जाओगी और जो ड्रेस आपके हस्बैंड ने दी है आप उसमें फिट आ जाओगी। मोटी औरत ने कहा, डॉक्टर साहब आपको किसने कहा कि उन्होंने ड्रेस दी है, उन्होंने तो मुझे एक बहुत सुंदर गाड़ी दी है। आप क्या सोचते हैं मैं एक ड्रेस के लिए इतना सारा कष्ट उठाऊंगी। एक लड़का साइकिल से बाज़ार की तरफ जा रहा था कि अचानक चौराहे में साइकिल खड़ी करके रुक गया। पुलिस वाले ने कहा कि क्या हुआ, यहाँ बीच रास्ते में साइकिल रोक के क्यों खड़े हो गए। उसने कहा, सर आपने सामने खुद ही तो बोर्ड लगाया हुआ है कि पहले भारी वाहनों को जाने दो, पर वो देखो सामने कितने मोटे सज्जन एक सड़क पार कर रहे हैं, तो अब उनके आगे मैं कैसे जा सकता हूँ। अभी ये बात चल रही थी कि एक और आदमी जो मोटरसाइकिल पे आया और उससे मोटरसाइकिल का काबू नहीं हुआ और उसने उसे मोटे आदमी को टक्कर मार दी। अब मोटे आदमी बेचारा धीरे धीरे उठा और अपना संभलते हुए जेब से एक 100 रुपये का नोट निकाल के उस मोटरसाइकिल वाले को दिया। मोटरसाइकिल वाले को बहुत हैरानगी हुई कि पहले कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग थप्पड़ मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, और ये आदमी बड़ा अजीब है कि ये मुझे 100 रुपया दे रहा है। उसने उससे पूछा कि आप मुझे 100 रुपया क्यों दे रहे हो, मैंने तो आपको टक्कर मारी है, आपको तो चोट भी लगी है और आप फिर भी मुझे पैसे दे रहे हैं।
उसने कहा कि तुम्हारे जैसे आदमी को अगर मैं इतना मोटा शरीर नज़र नहीं आता, इसका मतलब कि आपको दिखाई नहीं देता, और अंधों को दान देना बड़े पुण्य का काम होता है।